और इस वक्त जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एक आतंकी हमला हुआ है। बल्कि आप यहां पर ये देखिए कि जिस शख्स को दरअसल टारगेट किया गया है, टारगेट यहां पर की गई है, जिस शख्स को टारगेट किया गया है, दीपू उसका नाम है और उधमपुर का वो बताया जा रहा है। दरअसल दीपू सर्कस में काम करता था। हत्यारे कौन है, उनकी तलाश की जा रही है। तस्वीरों में आप जो देख रहे हैं, दरअसल यही मृतक दीपक कुमार है जो सर्कस में काम करता था। इसी खबर पर और विस्तार से हम जानकारी लेते हैं। सृष्टि हमारे साथ हमारी सहयोगी जीनत इस वक्त जुड़ चुकी है। बिल्कुल जीनत, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? दीपू सर्कस में काम करता था, परिवार में भी रोष है, लोगों में भी रोष है, अभी किस तरीके के हालात वहां पर हैं? देखिए, जहां अनंतनाग की बात करेंगे तो कई जगहों पर जो है कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है, ताकि जो लोग इसमें इन्वॉल्व है उनको नैब या न्यूट्रलाइज कर सके। ये रात के करीब 9 साढ़े 9 बजे का इंसिडेंट है, जो जंगलात मंडी एरिया का है अनंतनाग में, साउथ कश्मीर, जो करीब श्रीनगर से 55 किलोमीटर की दूरी पे है। वहां ये दीपू, जिसका नाम दीपक कुमार है, जो उधमपुर का रहने वाला है, सर्कस के साथ आया था काम करने के लिए। और कुछ दिनों से सर्कस जो है, अब ये अपना सामान वगैरह जो है बंद कर रहे थे, क्योंकि सर्कस कहीं और शिफ्ट करना था। लेकिन कल रात को जब दीपू सर्कस से बाहर निकलते हुए कुछ कदम चलकर जब आगे जा रहा था दूध लाने के लिए मार्केट की तरफ, तो वहीं पर मोटर बाइसिकल पे सवार 2 लड़के जो कि टेररिस्ट थे, उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलाई। इसको 4 गोलियां लगी है नेक के पास और ये जख्मी हालत में पाया गया था। कुछ लोगों ने उठाकर अनंतनाग के अस्पताल भी लेके गए, लेकिन डॉक्टर्स ने डिक्लेयर कर दिया कि ये रास्ते में ही इसकी मौत हो गई। और अभी भी जो है लगातार कोशिश जारी है कि जो लोगों ने इसमें मुलव्वस है, जिनकी इन्वॉल्वमेंट है, उनको नैब या न्यूट्रलाइज किया जा सके। श्रीनगर में या कश्मीर घाटी के जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं या राजभवन से एलजी मनोज सिन्हा ने भी स्टेटमेंट इशू किया है कि जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व है उनको जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज किया जाए, क्योंकि सुरक्षा बलों पर काफी ज्यादा होप्स है और उम्मीद है कि जल्द से जल्द न्यूट्रलाइजेशन होगा। वही पॉलिटिकल लीडर्स उमर अब्दुल्ला, महबूबा, सज्जाद गनीलो या मेयर श्रीनगर के हैं, उन्होंने भी इस इंसिडेंट को कंडेम किया है। पिछले 3 महीने में ये दूसरी। ठीक है जीनत, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन इसी बीच अपने दर्शकों को बता दें, घाटी में टारगेट किलिंग रुकने का नाम नहीं ले रही है और ऐसे में चुन चुन के दीपू जैसे लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। दरअसल जो मामला सामने आया है, एक व्यक्ति जो सर्कस में काम करता था, नाम उसका दीपू है और उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। सवाल ये कि आखिर टारगेट किलिंग कब तक ऐसे ही होती रहेंगी, इसी पर आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। तो अकेला ही कमाने वाला है और कोई भी कमाने वाला नहीं है। मेरी आंखें खराब है 4 साल से, कैसे होगा, बिल्कुल ही बर्बाद हो गए। खूनी खेल से घाटी फिर लाल। अनंतनाग में नागरिक निशाना। टारगेट किलिंग का द एंड कब? पीड़ा के साथ आंसुओं का सैलाब। ये उसी दीपू के परिजन हैं जिसे आतंकियों ने टारगेट किलिंग के तहत मौत के घाट उतार दिया। आतंकियों ने इस बार अपनी कायराना हरकत को जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में अंजाम दिया। फिर से साउथ कश्मीर में टारगेटिंग किलिंग देखने को मिली और इस बार अनंतनाग में दीपक कुमार, जो कि उधमपुर से यहाँ कोमल सर्कस में काम करते थे, उनको आतंकवादियों ने निशाना बना दिया गया। यहाँ जो लोग काम करते हैं उन्होंने बताया कि कल शाम को करीब 9 बजे के आसपास दीपक दूध लेने के लिए मार्केट के लिए निकला था, लेकिन यही कुछ कदम चलते ही जो मोटर साइकिल पे सवार लोग थे 2, उन्होंने उन पे गोलियां बरसाई और करीब करीब 4 गोलियों के जो शॉट्स हैं उनको लगे, जिसकी वजह से उनकी हालत क्रिटिकल हो गई। और उसके बाद यही सर्कस के लोग उनको उठा के अनंतनाग अस्पताल भी ले गए, लेकिन दीपक ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। इससे ये पता चलता है कि कितना नजदीक जो है ये टेररिस्ट यहाँ तक आ चुके थे। और यहाँ देखा जाए तो सिक्योरिटी के ठीक ठाक इंतजामात है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने भी इन सर्कस वालों को सिक्योरिटी दी हुई है और सर्कस की अपनी एक सिक्योरिटी भी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी टेररिस्ट ने दीपक कुमार को निशाना बना दिया। गोली लगने के बाद बुरी तरह लहूलुहान दीपू को जब तक अस्पताल ले जाया गया तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। आतंकियों ने दीपू को निशाना उस समय बनाया जब वो दूध लेने के लिए बाजार जा रहा था।
कल हम लोग सब बैठे हुए थे मतलब, तो वो पानी लेने गया हुआ था रात 9 से 9:30 के बीच में। तो फायरिंग की आवाज़ आई, एक फायर की आवाज़ आई, तो हम सारे मतलब 4-5 बंदे यहाँ से दौड़ के गए। तो देखा तो कि यहाँ पे बंदा गिरा पड़ा है और उसको गोलियां लगी हैं, तो वो उठा के लेके गए हॉस्पिटल। मैंने जब लास्ट में फायर आवाज़ ही तब भाग गया बाहर। उसके बाद फिर तो वहाँ पड़ा था, उसकी बीवी वहाँ पड़ी थी, रो रही थी। उसको उसी टाइम हॉस्पिटल ले गए। बाकी फायरिंग डॉक्टर ने ये बताया नहीं कितनी गोलियां लगी कितनी नहीं लगी, तो बोल पोस्टमार्टम के बाद पता लगा। मृतक दीपू उधमपुर का रहने वाला था और कुछ महीने पहले ही अनंतनाग आया था, जहां सर्कस में काम कर रहा था। दीपू की मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है।